वीडियो में स्टूडेंट्स हमने क्या सीखना है, एंगुलर वेलोसिटी को। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इससे पहले हमने सीखा था। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हमने इस तरह डिफाइन किया था कि लेट्स सपोज सर्कुलर या रोटेशनल या एंगुलर मोशन में एक बॉडी जब सरकमफेरेंस पे एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो उधर जो थीटा बनती है इसको हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज आती है पर यूनिट टाइम इसको हम कहेंगे एंगुलर वेलोसिटी। सो किस तरह डिफाइन करेंगे एंगुलर वेलोसिटी को स्टूडेंट्स के द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। आसान अल्फाज में अगर मैं आपको कह दूं स्टूडेंट्स तो इसको हम इस तरह डिफाइन करेंगे कि एक सेकंड में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज आती है इसको हम क्या कहेंगे, एंगुलर वेलोसिटी। या पर यूनिट टाइम जो चेंज आती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में इसको हम कहेंगे एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, अब देखिए इधर एंगुलर वेलोसिटी को डिनोट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं लेटर ओमेगा से। ठीक है, और मैथमेटिकली स्टूडेंट्स देखिए इधर मैथमेटिकली ओमेगा बराबर होगा चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय चेंज इन टाइम या पर यूनिट टाइम। इसका क्या मतलब है, इधर देखिए लेट्स सपोज एक बॉडी है वो इस पॉइंट से स्टार्ट होकर सब पहले इस पॉइंट तक आती है, ये है A1। ठीक है, इसके लिए जो टाइम लेगा बॉडी वो क्या है T1, और फिर इधर आ जाती है तो इसके लिए ये पॉइंट है A2 और इसके लिए जो टाइम लेगा वो क्या होगा T2। इधर जो थीटा में चेंज आता है वो क्या है डेल्टा। इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए डेल्टा का क्या मतलब कि फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, किस तरह करेंगे इधर देखिए ओमेगा जो है स्टूडेंट्स ये बराबर होगा डेल्टा थीटा का क्या मतलब कि फाइनल हमारे पास इधर क्या है डिस्प्लेसमेंट थीटा 2 माइनस थीटा 1, और टाइम इसके लिए जो है फाइनल वो क्या है T2 माइनस T1। तो इसका ये मतलब है। ठीक है, सो इधर जो चेंज आती है चेंज इन थीटा का क्या मतलब कि फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब ये फाइंड करना। ठीक है, और चेंज इन टाइम का क्या मतलब कि फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। सो मैथमेटिकली हमारे पास जो ओमेगा है वो बराबर होगा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट और पर यूनिट जो टाइम में चेंज आता है इसके बराबर होता है। इसी तरह स्टूडेंट जो ऐसा यूनिट है एंगुलर वेलोसिटी का वो क्या होगा, देखिए इस मैथमेटिकल फॉर्म से हम इसका एसआई यूनिट फाइंड करेंगे। हमें मालूम है स्टूडेंट्स कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है वो क्या है, वो है रेडियन। ठीक है, टाइम का क्या यूनिट है सेकंड। तो इसका जो एसआई यूनिट हो गया वो क्या हो गया रेडियन पर सेकंड। ठीक है, रेडियन पर सेकंड, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं रेडियन सेकंड इनवर्स। अब हमें ये भी मालूम है स्टूडेंट्स कि ये जो रेडियन है ये क्या है, ये है सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो कि ये जाहिर नहीं होते, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं सेकंड इनवर्स। ठीक है, सेकंड इनवर्स। रेडियन हमारे साथ क्या है सप्लीमेंट्री यूनिट जो कि एग्जिस्ट नहीं होता, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1/सेकंड। अब हमें ये भी मालूम है कि 1/सेकंड किसका यूनिट है, फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, 1/सेकंड किसका यूनिट है स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी। तो इसको हम एंगुलर वेलोसिटी को हम क्या कह सकते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी को हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। समझ गए। नेक्स्ट इसका दूसरा यूनिट देखें स्टूडेंट्स। हमें पता है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का क्या यूनिट हो सकता है, डिग्री भी हो सकते हैं, रिवोल्यूशन भी हो सकते हैं। तो इसका एक और जो यूनिट है वो क्या है आरपीएम। ठीक है स्टूडेंट्स, आरपीएम मतलब क्या, रिवोल्यूशन पर मिनट। इस तरह इसी तरह स्टूडेंट्स रिवोल्यूशन पर मिनट को हम किस तरह कन्वर्ट करेंगे रेडियन पर सेकेंड में, तो इसको हम 2π/60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा रेडियन पर सेकंड पे कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया स्टूडेंट्स एंगुलर वेलोसिटी का दूसरा यूनिट। एंगुलर वेलोसिटी का एक यूनिट हम इसको रेडियन पर सेकंड में भी लिख सकते हैं, रेडियन सेकंड इनवर्स के साथ भी लिख सकते हैं, और रेडियन हमारे साथ क्या है एक सप्लीमेंट्री यूनिट है जो कि असल में एग्जिस्ट नहीं होता, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, सेकंड इनवर्स।
तो 1/सेकंड होगी। जो एंगुलर वेलोसिटी है ये क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। एंगुलर वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जब वेक्टर है स्टूडेंट्स तो इसकी डायरेक्शन भी होगी। अब डायरेक्शन जो है स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज हमारे साथ ये दो सर्कल हैं, ठीक है। एक में ये बॉडी मोशन करती है क्लॉकवाइज और एक में करती है क्या, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। सो एंगुलर वेलोसिटी जब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन होगी। डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, राइट हैंड रूल, ठीक है। हम क्या यूज करेंगे स्टूडेंट्स, राइट हैंड रूल। अब किस तरह करेंगे, इधर देखिए, राइट हैंड रूल के मुताबिक, ठीक है स्टूडेंट्स, इधर देखिए एंटी क्लॉकवाइज में ये थंब जो है ये हमें शो करती है कि डायरेक्शन क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब इधर देखिए, ये अब हमारे साथ ये जो मोशन करती है एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये जो फिंगर्स है स्टूडेंट्स, असल में ये फिंगर हमें शो करती है कि ये किस डायरेक्शन में है। जब फिंगर हमारे साथ एंटी क्लॉकवाइज हो तो थंब हमारे साथ क्या है, आउट ऑफ द प्लेन है। इस तरह, जिस तरह प्लेन में 3 डायरेक्शंस होते हैं, ये एक्स, ये वाई और ये जेड, तो असल में ये थंब जब बाहर हो तो हमें ये जो एक जेड एक्सिस है ये हमें इसका डायरेक्शन आउट ऑफ द प्लेन शो करती है, ठीक है। इस तरह अगर रोटेशन हमारे साथ क्लॉकवाइज हो स्टूडेंट्स, इस तरह, ठीक है, जब क्लॉकवाइज हो तो हमें जो थंब वो क्या होगी, वो फिर हमारे साथ ही जो थंब हमें डायरेक्शन शो करेगी ये फिंगर्स, तो थंब इनटू द प्लेन होगा और जेड एक्सिस का जो डायरेक्शन है वो इनटू द प्लेन होगा, ठीक है। तो राइट हैंड रूल के जरिए हम एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन फाइंड करेंगे, ठीक है। सो आज का हमारे साथ जो टॉपिक था स्टूडेंट्स वो क्या था, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, ठीक है। मैथमेटिकली एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास किसके बराबर होता है, तो चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। व्हाट इज द चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, फाइनल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। चेंज इन टाइम क्या है स्टूडेंट्स, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। इस तरह यूनिट जो था वो था रेडियन पर सेकंड, और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं क्योंकि रेडियन हमारे साथ एक सप्लीमेंट्री यूनिट है जो असल में होता नहीं है, तो इसको हम सिर्फ रेडियन सेकंड इनवर्स भी लिख सकते हैं। तो सेकंड इनवर्स का मतलब है कि तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। सो एंगुलर वेलोसिटी असल में हमारे साथ एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी है, ठीक है। नेक्स्ट जो था स्टूडेंट्स होता क्या कि एंगुलर वेलोसिटी का एक और यूनिट होता है, वो क्या है, आरपीएम, रिवोल्यूशन पर मिनट। रिवोल्यूशन पर मिनट को अगर आप रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो किस तरह, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई डिवाइड बाई 60 में, ठीक है। अब एंगुलर वेलोसिटी जो है स्टूडेंट्स की क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, जिस और वेक्टर क्वांटिटी का हम डायरेक्शन फाइंड करते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन हम फाइंड करेंगे बाय राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल के मुताबिक अगर हमारे साथ क्या हो, फिंगर हमारे साथ एंटी क्लॉकवाइज, मतलब डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो तो थंब हमारे साथ आउट ऑफ द प्लेन होगा जिसकी डायरेक्शन इस तरह होगी, ठीक है। और अगर हमारे साथ क्लॉकवाइज हो तो हम तो थंब की जो डायरेक्शन होगी वो इनटू द प्लेन होगी, ये आउट ऑफ प्लेन, ये इनटू प्लेन, तो इसकी डायरेक्शन इस तरह होगी, ठीक है। तो ये था एंगुलर वेलोसिटी का टॉपिक।